5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है पाप मोचनी एकादशी। और इस दिन आपको 5 दीपक घर में इस जगह पर रख देना है। इतना धन आपके जीवन में आएगा कि संभालना मुश्किल होगा। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में अपार धन की आपको प्राप्ति होगी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, जो पाप मोचनी एकादशी होती है ये सारी एकादशियों में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन किए गए जो उपाय होते हैं, इस दिन किए गए जितने उपाय होते हैं, ये आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन के दुखों और कष्टों को श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। तो जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है पाप मोचनी एकादशी, तो अगर व्यक्ति के कुछ पाप होते हैं, कुछ ऐसे कार्य अगर व्यक्ति अपने जीवन में कर देता है जिस वजह से वो अपने जीवन में दुख को प्राप्त करता है, उसके जीवन में दुख आता है, निर्धनता आती है, गरीबी आती है, तो उसके समस्त पाप जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं अगर आप पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ छोटे और सरल से उपायों को कर लेते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो कि 5 दीपक वाला है। आपको 5 दीपक अपने घर में किस जगह पर जलाने हैं और उपाय कैसे करना है। तो देखिए, जैसे ही हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम कोई उपाय करते हैं, उसमें हम दीपक जरूर लेते हैं, क्योंकि दीपक जो होता है ये हमारे जीवन में अंधकार को दूर करने का काम करता है। तो उसी तरह से ये 5 दीपक अगर आपने पाप मोचनी एकादशी वाले दिन जला दिए तो आपके जीवन का जितना भी अंधकार है, कहने का मतलब है जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो आपके जीवन में कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, जो आपके पास आज पैसा नहीं आ रहा है, इस तरह की सारी समस्याएं, इस तरह का सारा अंधकार आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो 5 मिट्टी के बहुत ही प्यारे से आपको दीपक लेने हैं और 5 दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी डालना है, ठीक है ना। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तो 5 दीपक आपको शुद्ध देसी घी से तैयार करने हैं और 5 दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। जो रुई की सफ़ेद बाती होती है वही बाती आप लगाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है ये अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, ठीक है ना। जब ये दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है। उसके बाद ही ये दीपक आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने जलाना है। देखिए, जब भी कोई पूजा पाठ हम करते हैं, सबसे पहले हमें भगवान गणेश का स्मरण करना होता है, क्योंकि उनकी पूजा सबसे पहले, उनका स्मरण सबसे पहले, और उसके बाद में ही हम कोई पूजा पाठ करते हैं। तो एक दीपक आपने अपने घर के मंदिर में जलाना है और ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे, ठीक है ना। तो शाम के समय में एक दीपक सबसे पहले घर के मंदिर में जलाएंगे। इसके बाद 2 दीपक आपको जलाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, जो आपका मेन गेट है वहाँ पर आपको 2 दीपक जलाने हैं। और दोनों दीपक जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे तब आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है, और दोनों दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ आपको रखना है, ठीक है ना। तो 2 दीपक आपको मुख्य द्वार पर जलाने हैं, 1 दीपक घर के मंदिर में जलाना है। अब 2 दीपक आपके पास बचे, 1 दीपक आपको कहाँ जलाना है, 1 दीपक आपको जलाना है अपने तुलसी जी के पौधे के पास, जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हमारे घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है तुलसी जी सूख जाती हैं या फिर कुछ लोग नहीं रख पाते हैं, है ना, जिनको नहीं पता होता है। तो वो क्या करेंगे कि अपने घर की उत्तर दिशा में 1 दीपक जला देंगे। जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वो तो तुलसी जी के पौधे के पास जलाएंगे ही, ठीक है ना। अब आपके पास 1 दीपक बचा। अब ये दीपक जो आपको जलाना है ये आपको जलाना है अपने घर की रसोई घर में, यानी आपकी जो रसोई है वहाँ पर आपको जलाना है, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो देखिए, जब आप एकादशी वाले दिन ये 5 दीपक 5 जगह पर अपने घर में जला देते हैं तो आपके जीवन में दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आप आज अपने जीवन में कितना भी ज़्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसे लेकर परेशान है, नहीं मिल पा रही है, नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसे नहीं हैं, काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जीवन की जो भी समस्या होती है ना, वो आपकी समस्या दूर हो जाती है जब आप पाप मोचनी एकादशी वाले दिन ये 5 दीपक अपने घर में इस तरह से जला देते हैं। तो ज़रूर जलाएं, और बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन का सारा अंधकार
श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दूर कर देंगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको एकादशी वाले दिन करना है। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी है आप सभी जानते हैं ये शुक्रवार को पड़ रही है, और शुक्रवार का जो दिन होता है ये धन की देवी माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। इसलिए इस बार की जो एकादशी आई है इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखिए, अगर आपके घर में आपकी तिजोरी खाली रहती है, आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी कभी भी खाली ना हो, हमेशा धन से भरी रहे, आपके पास हमेशा पैसा आता रहे, कभी भी उस पैसे में कमी ना हो, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 हरी इलायची लेनी है। ठीक है ना, 2 हरी इलायची लेनी है। और अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो थोड़े से केसर के धागे ले लें, मतलब 1 या 2 धागा। और अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो फिर आपको सिर्फ हरी इलायची लेनी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों हरी इलायची को और इसके साथ आपको 1 रुपए का सिक्का और रख देना है। साबुन से सरफ से साफ करके 1 रुपए का सिक्का इस हरी इलायची, 2 हरी इलायची जो ली है ना आपने, इसी के ऊपर वो सिक्का रख करके आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रख देना है एकादशी वाले दिन। अब आप चाहें तो सुबह में ये उपाय कर लें या शाम को कर लें, पूरे दिन पूरी रात आपको उसे ऐसे ही रखे रहने देना है। ठीक है ना, अब जिस दिन एकादशी हो जाएगी उसके अगले दिन, ठीक है ना, आपको क्या करना है, उस 2 हरी इलायची को और 1 रुपए के सिक्के को उठाना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ठीक है ना, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कि मेरी तिजोरी को आप कभी खाली मत होने देना और मेरी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना, और ये 2 हरी इलायची और 1 रुपए आपको किसी लाल कपड़े में बांध देना है और इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख देना है। देखिए, जब आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होती, क्योंकि इलायची जो होती है ना, ये माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु होती है। यानी माँ लक्ष्मी को इलायची बहुत ही प्रिय है, इसकी सुगंध बहुत प्रिय है, और जहाँ हरी इलायची रखी होती है ना, माँ लक्ष्मी हमेशा वहाँ वास करती हैं। तो 2 हरी इलायची आपको अपनी तिजोरी में ज़रूर रखनी चाहिए। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो आपको इस बार एकादशी पर विशेष करके करना है। तो देखिए, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आपको आपके जीवन में धन नहीं मिल पाता है, आपके सर पे कर्जा बहुत रहता है, या फिर आपका जो भी व्यापार है उसमें आपको मुनाफा नहीं होता है, बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है आपके काम का, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल रहा है ना, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है इस बार एकादशी पर। क्योंकि शुक्रवार के एकादशी पड़ी है, ये पाप मोचनी एकादशी जो है ये शुक्रवार को पड़ी है, इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। तो जो उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को कर लिया तो मान के चलिए हर दिशा से, हर तरफ से आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में, आपके हाथ में, आपकी तिजोरी में, आपके गले में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, नौकरी की तलाश में है तो नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ लेनी है। ठीक है ना, गुलाब का जो फूल होता है उसकी कुछ पंखुड़ियाँ लेनी है। अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो गुलाब जल भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, जब आप एकादशी वाले दिन स्नान करते हैं, आपको क्या करना है, गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ अपने नहाने वाले जल में डाल लेना है ना। और अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है, गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं है, तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल डाल लेंगे। अब आपको इसी जल से स्नान करना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान करना है। देखिए, जब आप इस उपाय को कर लेते हैं शुक्रवार के दिन और उस पर भी एकादशी पड़ जाए, तो आपके जीवन की जितनी भी निर्धनता होती है, गरीबी होती है, धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं होती हैं, व्यापार से जुड़ी समस्याएं होती हैं, या धन आपके जीवन में नहीं आ रहा होता है, इस प्रकार की समस्याएं बहुत तेजी के साथ जीवन से दूर हो जाती हैं और आपकी कुंडली में आपका शुक्र भी बहुत मजबूत हो जाता है। और शुक्र जैसे ही मजबूत हो जाता है, आप अपने जीवन में धनवान बनने लगते हैं, धन आपके पास हर दिशा से आना शुरू हो जाता है। तो ज़रूर करें। आज की वीडियो में 3 ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो कि आपको एकादशी वाले दिन विशेष करके करना चाहिए, और जो 5 दीपक का उपाय आपको बताया है ये तो बहुत ही उत्तम है। आपको ये 5 दीपक इस बार एकादशी पर ज़रूर प्रज्वलित करने चाहिए अपने घर में। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा श्री हरि विष्णु के साथ। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना है। राधे राधे आपको लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की। राधे राधे।